हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों का इंतज़ार अब होता है ख़त्म, क्योंकि एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 के तहत 3003 विभिन्न पदों मैट्रिक, सेकेंडरी और ग्रेजुएट स्तर के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यह आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और आज जो मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, इसमें चर्चा करेंगे कि इस वैकेंसी में पोस्ट क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। आप सभी को यह पता है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आप सभी स्टूडेंट अपने फॉर्म को भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्ट डेट है वह आपका 13 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है। और जो आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है वह है 4 मई 2026। 4 मई 2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और जो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आपको फ़ीस देनी होती है, उस फीस का जो लास्ट डेट है वह है 5 मई 2026। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो जून 2026 में होने की पूरी संभावना है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के आसपास आपका आ जाएगा, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, जून पास में ही है, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फिर आगे हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनको कितना शुल्क भुगतान करना होगा। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा, जबकि एससी एसटी को कोई शुल्क नहीं देना होगा और फीमेल और पीएच कैंडिडेट को भी कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। और यह जो पेमेंट आपको करना है, जो ऑनलाइन मोड है उसके कई ऑप्शन हैं आपके पास, जैसे क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट। इन सभी तरीक़ों से आप अपने पेमेंट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो आपकी जो मिनिमम एज है वह 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वह 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आपकी जो एज की काउंटिंग होगी वह 1 जनवरी 2026 से लिया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं तो ओबीसी को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, जबकि एससी एसटी को 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। तो आप सभी कैंडिडेट अपने फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए। फिर अगर हम बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, तो टोटल पोस्ट आपकी 3003 रहने वाली है। और इस बार इसके पहले की अपेक्षा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 है, इसके पहले जो 13 या 12, 11 था उसमें इतने पोस्ट नहीं आए हुए थे। हर साल की अपेक्षा इस साल आपके पोस्ट की संख्या बढ़ी हुई है। तो यह आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेहतर अवसर है कि पोस्ट काफ़ी अच्छी है। तो आप सभी लोग अप्लाई करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। फिर अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्वालिफ़िकेशन की, तो जैसे कि मैंने बताया कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 में कई पदों के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो हर पद के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। जैसे कि मैट्रिक के लेवल के लिए आपका हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है और सेकेंडरी लेवल के लिए आपका 10+2 मतलब इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। और ग्रेजुएट लेवल के लिए जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो आप सभी लोग फॉर्म को समय रहते ही फिलअप कर लीजिए। फिर अगर हम बात करते हैं
कि आपका सिलेक्शन के लिए जो आपके पेपर होंगे वह कैसे होंगे। तो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा और कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट भी आपके होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न में आप देखिए आपका जो पेपर का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी के थ्रू होगा। क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वह 100 क्वेश्चन होंगे और जो आपके 100 क्वेश्चन के जो अंक होंगे, मार्क्स होगा, वो 200 मार्क्स के होंगे। और आपको जो समय पेपर करने के लिए जो आपको समय मिलेगा वह आपको 60 मिनट समय मिलेगा, मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और आपको इस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन से 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ इस पेपर में जिस पद के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उस पोस्ट के लिए उनके अलग अलग पेपर भी होंगे। उनका लेवल उनके पद के अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने फॉर्म में भरा है वैसा ही उनके लेवल का पेपर भी आएगा। जैसे हाई स्कूल का जिन्होंने फॉर्म भरा है हाई स्कूल लेवल के पद के लिए, उनका जो पेपर का लेवल होगा वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होगा। ऐसे ही सेम इंटर के लेवल का जो फॉर्म अप्लाई किया गया है तो उसका भी पेपर इंटर लेवल का होगा। और जो ग्रेजुएशन लेवल के पद के लिए फॉर्म अप्लाई किया गया है तो उनका भी जो पेपर होगा उनका लेवल ग्रेजुएशन ही होगा। तो इस टाइप से सभी के लिए अलग अलग पेपर बने होंगे। और फिर अगर हम बात करते हैं कि जो आपके पेपर होंगे उस पेपर में कौन कौन सा सेक्शन होगा, तो आपके 4 सेक्शन होंगे जिसमें रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 अंकों के साथ। और आपका जीएस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 अंकों के साथ। और फिर अगर हम मैथ की बात करते हैं तो बेसिक अर्थमेटिक से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 अंकों के साथ। फिर अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इससे भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 अंकों के साथ। ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 200 अंकों के साथ। फिर और एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि इस बार एसएससी ने कुछ नया किया है, मतलब हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित किया है। जैसे रीजनिंग के लिए 15 मिनट, जीएस के लिए 15 मिनट, इंग्लिश के लिए 15 मिनट और मैथ के लिए 15 मिनट। तो हर पेपर आपके सेक्शन अलग अलग बटे होंगे और उसकी टाइमिंग भी अलग अलग होंगी, तो इसका विशेष ख्याल रखिएगा। और आप सभी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को पूरी तरह से मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जून में इसकी परीक्षा होने की संभावना बन रही है। तो जून बहुत दिन नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस भी करिए और बढ़िया से पढ़िए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिएगा। और अगर आपको लगता है कि एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को यह वीडियो शेयर करें तो ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।